जय गंगा मैया। इस वक्त मैं खड़ा हूं संजारी बालोद के और प्रदेश के प्रसिद्ध गंगा मैया मंदिर में। नमस्कार, स्वागत है आपका 23 की परिक्रमा में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और 23 की परिक्रमा आ पहुंची है संजारी बालोद में, जहां हम जनता से जानेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, साथ ही जानेंगे कि सत्ता पक्ष के किस तरह के दावे हैं विकास को लेकर, और पूछेंगे सवाल विपक्ष से भी कि उनके आखिरकार कौन से वो मुद्दे हैं जो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 23 की परिक्रमा। संजारी बालोद विधानसभा क्षेत्र राजधानी रायपुर से 104 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ सड़क और ट्रेन मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। बालोद शहर की धमतरी और दुर्ग से दूरी 44 और 58 किलोमीटर है। जिला मुख्यालय बालोद, तांदुला, अहमदाबाद, बांध के नजदीक है। ये क्षेत्र कृषि प्रधान है और अधिकांश जनसंख्या खेती किसानी पर निर्भर है। बालोद वन, जल और खनिज संसाधन जैसे प्राकृतिक संपदा से संपन्न है। तांदुला, खरखरा, गोंदली डैम यहाँ कृषि कार्य के लिए सिंचाई के लिए मुख्य स्रोत है। तांदुला का पानी दुर्ग के 900 तालाबों को निस्तारी का पानी भी उपलब्ध कराता है। इसके अंतर्गत 5 तहसील, 6 नगर पंचायतें हैं। पहले ये दुर्ग जिले का हिस्सा था, लेकिन अब कांकेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ की आबादी करीब 8,26,000 है। वर्तमान में बालोद में एक कॉलेज, एक अदालत, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक जेल है। यहाँ की साक्षरता 74% है, तो ये क्षेत्र साहू बाहुल्य क्षेत्र है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ साहू प्रत्याशी को हमेशा तरजीह दी। पिछले 3 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो 2008 में मदन साहू बीजेपी, मोहन पटेल कांग्रेस से मैदान में उतरे, जिसमें मदन साहू ने जीत दर्ज की। 2013 विधानसभा में प्रीतम साहू और भैयाराम साहू के बीच मुकाबले में भैयाराम जीते। 2018 में बीजेपी ने पवन साहू को मौका दिया तो उनके सामने कांग्रेस ने संगीता सिन्हा को प्रत्याशी बनाया और संगीता सिन्हा ने पवन साहू को बड़े अंतर से मात दी। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली। साल 2018 में बीजेपी ने पवन साहू को चुनावी मैदान में उतारा, तो वहीं साहू समाज के अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी भी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी के रूप में उतरे थे। अर्जुन हिरवानी के कारण यहाँ समीकरण बदले। इस बार यहाँ बड़ा चुनावी मुद्दा शक्कर कारखाना है, जो लंबे अरसे से सुचारू उत्पादन नहीं कर पा रहा। इसके अलावा शराबबंदी को लेकर भी गाहे बगाहे बात जरूर होती है, जबकि खेती किसानी बाहुल होने के लिए यहाँ युवा कृषि विद्यालय की मांग करते हैं। साथ ही तांदुला नदी से लिंक सिंचाई के लिए योजना का मुख्य मुद्दा है। तो 23 की परिक्रमा आ पहुंची है संजारी बालोद, और संजारी बालोद के अलग अलग हिस्सों की हम परिक्रमा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर 2023 के लिए किस तरह से सियासी समीकरण बन रहे हैं संजारी बालोद के हृदय स्थल परशुराम चौक पर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे यहाँ के स्थानीय संवाददाता राहुल भुतड़ा। तो राहुल से सबसे पहले समझते हैं कि राहुल, संजारी बालोद तो हमने देखा, बहुत अच्छी सड़कें भी हमको कई जगहों पे दिखाई दी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी बनती हुई दिखाई दे रही है, और जितना हमने अब तक इससे जो पढ़ा है, हमने जो ज्ञान लिया है, समझ में यह आया कि कृषि प्रधान ये क्षेत्र है, शक्कर कारखाना है यहाँ पर, और यहाँ पर कांग्रेस का गढ़ रहा है। लेकिन आप यहाँ बेहतर तरीके से समझते हैं कि यहाँ की राजनीति क्या है, मुद्दे क्या है। तो सबसे पहले आप ही बताएं कि किस तरह के मुद्दे हैं यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सन्नी, मैं संजारी बालोद विधानसभा के बारे में आपको बता दूं कि संजारी बालोद विधानसभा हमेशा से कांग्रेस से गढ़ रहा है। हालांकि 2 से 3 बार यहाँ पे बीजेपी को जरूर जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद में अगर हम 2013-2018 की बात करें तो वर्तमान में भी यहाँ पे कांग्रेस के विधायक मौजूद हैं, सरकार भी मौजूद है। काम तो जरूर हो रहे हैं, धरातल पर भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम जो यहाँ पे होने थे, जैसे कि शक्कर कारखाना की मैं बता दूँ कि एक औद्योगिक क्षेत्र शक्कर कारखाना यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन उसको चलाने के लिए जो गन्ना, जो रॉ मटेरियल होता है, उसके लिए यहाँ पे फसल चक्र परिवर्तन के लिए अब तक प्रयास नहीं किया गया, जिस वजह से वो कारखाना चल नहीं पाया। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि यहाँ कृषि महाविद्यालय की लगातार मांग की जा रही है। कृषि महाविद्यालय यहाँ खुलने की वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कृषि की पढ़ाई कर सके, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है, काफी सिंचित क्षेत्र है। तो ये ऐसे तमाम मुद्दे संजारी बालोद को लेकर हैं। जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे 23 की परिक्रमा के इस कार्यक्रम में। और संजारी बालोद में जितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, युवा यहाँ पर ज्यादातर दिखाई देते हैं, महिलाएं भी यहाँ पर जुड़ी हुई है। सबसे पहले इन्हीं से हम जानते हैं कि इस बार किस तरह के मुद्दे हैं आपके। मुद्दे ये हैं कि जो गंगा जल लेके कांग्रेसियों ने कसम खाई थी शराबबंदी की, आज हर पार्टी से है क्या आप किसी? भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर अध्यक्ष हूँ, रौनक कत्याल। मैं ये पूछ रहा हूँ, ये इन्होंने जो गंगा जल लेके कसम खाई थी कि हम शराबबंदी करेंगे, यहाँ तो हर वार्ड में शराब बिक रही है,
उसका कारण बताए कांग्रेसी कि क्या कारण है ऐसा। शराब की बिक्री बढ़ाने के लिए ये जो शराब कोचिए बढ़ा रहे हैं, क्या कारण है ऐसा कि क्यों बढ़ाना चाहते हैं इतनी शराबबंदी। यहाँ की हर माताएं, छत्तीसगढ़ की हर माताएं बहनें आज परेशान हैं, क्योंकि हर तीसरा बंदा आज शराब पी के पूरे छत्तीसगढ़ में घूम रहा है। चलिए, तो शराब का मुद्दा है इनका, आप बताएं। हम युवा वर्ग से हैं। सरकार की सबसे बड़ी ये है कि जो वादा खिलाफी सरकार ने की है, छत्तीसगढ़ में 36 वादा खिलाफी सरकार ने की है। मैं खुद ये कि युवा हूँ, जब ये सरकार बनाने के लिए आए थे, जब चुनाव था पिछली बार, तो इन्होंने युवाओं को बोला था कि हम उनको रोजगार देंगे, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज 4 साल से ऊपर हो गए, एक युवा नहीं है जिनको इन्होंने रोजगार दिया हो, बेरोजगारी भत्ता हो। और विज्ञापनों में लाखों करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं कि 0% यहाँ का मतलब बेरोजगारी हो गई। कांग्रेस को 2 बार जनता अब तक यहाँ चुन चुकी है, 2013 में, 2018 में, और अभी भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से दावा कांग्रेस कर रही है कि हम जीतेंगे, क्या वजह है? आरोप तो विपक्ष बहुत सारे लगा रहा है। देखिए, विपक्ष है, आरोप लगाना उनका काम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने कहा कि शराबबंदी, निश्चित ही शराबबंदी का वादा हमारी सरकार किया है और इसके लिए टीम बनी है। अभी हमारे पास समय है, शराबबंदी भी होगा। 36 जो वायदे भूपेश बघेल जी ने किया था, उसमें से अधिकांश वादे पूरा हो गए। उसके अलावा जो बात हमारी सरकार नहीं कही थी, वो काम को भी कर गुजरी है। जैसे एक अभी देख रहे हैं आप, बाजार हाट क्लिनिक, इसका फायदा लोगों को मिल रहा है। जनता पार्टी वाले लोग तो अपना वो नियम तो कहा, नजदीक आकर चिल्लाना उनका काम ही हम तो शुरू देख रहे हैं। अच्छा। बाकी हमारा जब से सरकार बना है किसी को तकलीफ नहीं। किसी को तकलीफ नहीं, दादा बोल रहे किसी को तकलीफ नहीं है, आप बताएं। अभी बालोद में अच्छा कार्य चल रहा है, फिल्टर पानी हर घर में पहुंच रही है। स्व सहायता समूह के माध्यम से सभी महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, उनके माध्यम से हर घर में कचरा संग्रहण किया जा रहा है। और बहुत ही सुंदर जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, 4 साल में नहीं जो कर रहे हैं वो आज 15 साल वाले नहीं कर पाए हैं, उनको बहुत ही धन्यवाद। लेकिन शराबबंदी को लेकर भाई साहब ने बोला कि हाँ, शराब जगह जगह बिक रही है, क्या इससे महिलाओं को दिक्कत नहीं हो रही? महिलाओं को सुरक्षा को लेकर, या फिर बाकी जो हर दिन घर परिवार में कई जगहों पर हम देखते हैं कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं शराब की वजह से, माहौल जो खराब होता है, उसको लेकर दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो बहुत सारी है, आजकल महंगाई भी बढ़ रही है, उसके बारे में कोई नहीं कर रहे। बालोद के विकास के लिए किस तरह की कोशिशें हो रही है, सरकार क्या प्रयास कर रही है, अब तक क्या कुछ हुआ है? निश्चित रूप से निरंतर बालोद में विकास है और ये मेरा दूसरा कार्यकाल है। पहले कार्यकाल में जब मैं था तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और दुर्भाग्यजनक रूप से काम करने के चक्कर में इतना इन लोगों का तानाशाही था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मेरे समेत और हमारे 3 पार्षदों को 4 दिन जेल में रहना पड़ा था। इस हद तक तानाशाही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में होती थी। काम को निरंतर रोकने का काम करते थे, लेकिन अब जब से कांग्रेस की सरकार आई है, माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में लगातार न केवल नगर का, न केवल विधानसभा का, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ का लगातार विकास जारी है। और इसी का नतीजा है कि पिछला 4 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती थी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और उसके बाद जब लोगों ने कांग्रेस का विधायक चुना तो 40-40 हजार से 30-30 हजार वोट से लगातार 2 बार विधानसभा में कांग्रेस के विधायक है और इस बार भी 100% कांग्रेस के ही विधायक रहे। विकास जैसा होता है वैसे ही हो रहा है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं हो गया है 5-10 साल 15 सालों में। तो एक लय पे जो चल रहा है वही चल रहा है, वैसा ही है। लेकिन वर्तमान सरकार से लोग खुश हैं ऐसा लगता है, किसान खुश है, विद्यार्थी खुश है, लोग खुश हैं ऐसा लगता है वर्तमान सरकार से। चलिए, लोग खुश हैं इनका बोलना है। और अमूमन यहाँ पर हम देख पा रहे बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। आप लोग थोड़ा ताली वाली बजाइए, गर्मजोशी थोड़ी दिखाइए, बालोद के लोग थोड़े जिंदा दिल है, ये पता तो चले लोगों को। आप लोग बताइए, जिस तरह के आरोप उधर से लग रहे हैं, इन आरोपों में कितना दम है? देखिए, आरोपों में बिल्कुल भी दम नहीं है। अभी इन लोगों ने कहा, जैसे आपने बताया कि शराबबंदी का जो विधानसभा में कमेटी बनना है, उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक विधायक भी नहीं दे पाए हैं। ये क्या शराबबंदी की बात करेंगे? यहाँ से महिला बाल विकास मंत्री आती है, महिलाओं के लिए कितना काम हो रहा है यहाँ पर, आप बताइए। महिलाओं के लिए रोजगार वगैरह की बहुत व्यवस्था हो रही है और यहाँ पर सी मार्ट वगैरह भी खुला है। बालोद में बहुत सारी व्यवस्था है जो महिलाओं को जोड़ती है और सब काम किया जा रहा है। किस तरह से काम महिलाओं को मिल रहा है यहाँ पर? नहीं, ऐसे मतलब बहुत से कार्य है, समूह के माध्यम से बहुत लोगों को काम मिल रहा है। जब से हमारी सरकार आई है तब से मतलब महिलाओं हर श्रेणी के लोग भाई खुश हैं। यहाँ तक मैं किसान घर की बहू और बेटी भी हूँ, मेरे ससुराल और मैके वाले परिवार वाले लोग बहुत खुश हैं। हर झूठे वादे और झूठे बात के लिए
हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ये देख रहे हैं आप खुद एक टीवी के माध्यम से आपके चैनल, ये कैसे आगे आ जाते हैं, मतलब बात करते हैं तो कैसे आगे। विपक्ष सक्रिय है, ये भी तो मानेंगे। नहीं, कोई सक्रिय नहीं। अभी टीवी में हम आने के लिए, मोबाइल में आगे आने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। आपको बता, अभी पूछे आपने प्रधानमंत्री आवास, एक भी दिन नगर पालिका पर में भारतीय जनता पार्टी के लोग झांकने नहीं आते। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते थे साहब। 2003 में जब कांग्रेस छोड़ के गई थी, जोगी जी छोड़ के गए थे, तो राजस्व में 300 करोड़ रुपए प्लस था। जब ये 18 में छोड़ के गए हैं तो 37,000 करोड़ का कर्ज तो रमन सिंह अकेले लेके गए थे। तो धान का कटोरा था छत्तीसगढ़, कटोरा खाली कर दिए थे लोग, बस कटोरा पकड़ा के रखे थे छत्तीसगढ़ की जनता को। कुल बजट का 87% कर्जा है, जो कि 84,232 करोड़ रुपए है। इसमें कुछ मैं बोलना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि बताइए, जो 15 साल में जो कर्जा था उन्होंने 4 साल में ही लेके दिखा दिया। इस पे कुछ बोल के दिखाइए। विकास की बात तो बालोद शहर में इतना विकास हुआ है, संजारी बालोद में इतना विकास हुआ है, इन लोग खुद बोल रहे हैं कि उद्घाटन करने आते हैं, जब काम हो रहा है उसी का तो उद्घाटन करने आ रहे हैं। गाने के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि दारू वाले भूपेश काका कैसे हैं। अरे दारू वाला आए ये है भूपेश सरकार, दारू वाला आए ये है कांग्रेस सरकार, दारू वाला आए ये है भूपेश सरकार, दारू वाला आए ये है कांग्रेस सरकार। देख देख देखते यहाँ हुआ न देख, देख देख देखते यहाँ हुआ न देख, घर पहुँचा के दी तो लपौआ 2-4, तो क्या करे भैया। अरे घर परिवार वाला के संग पी ले दे बात, दारू वाला आए ये भूपेश सरकार। तैयारी के साथ ऐसी शराबबंदी लागू करें ताकि जो शराब पीने वाले जो अभ्यर्थी लोग हैं, मेन जो शराब पीते हैं, उनके लिए भी कुछ योजना बने कि उनको शराब कैसे मिल सके। ये पूरे देश में लागू होता है, यहाँ भी ऐसा लागू होता है सर। फिर वहाँ केस बोला, और यहाँ अपना शासकीय तो फ्री में हो जाएगा बोलकर। अच्छा, तो यहाँ पे सब सुविधाएं हैं अंदर? सब सुविधाएं सर। अब यहाँ के मुद्दे तो ऐसे कि यहाँ के मुद्दे सभी सामान्य हैं। पढ़ाई का स्तर भी बहुत अच्छा है। माननीय भूपेश बघेल जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी के प्रयासों से यहाँ स्वामी आत्मानंद जैसे जो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए आगे लाने के लिए हमारे विधायक जी के प्रयास से यहाँ नवोदय विद्यालय हमारे क्षेत्र में बालोद जिले में है, साथ में स्वामी आत्मानंद है, और महिला महाविद्यालय भी बालोद में खुला है। और जैसे कि यहाँ पे कुछ गार्डन वगैरह भी है, तो उनकी व्यवस्था भी ठप पड़ गई, तो उनको भी ठीक सुचारू रूप से चलाई जानी चाहिए। सर यहाँ पे जैसे अंचुए में अपना जो पहले की राजनीति और अभी की राजनीति में ये है कि जैसे लोग पहले हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग ज़्यादा हैं, कांग्रेसी है, और यहाँ पे किसान के मुद्दा पे हैं जो भी हैं। तो विकास की बात कीजिए तो सरकारें कोई भी आए अपनी विकास तो गिनवाती हैं और विकास दिखता भी है, लेकिन बात अगर मुद्दे की जाए तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं हैं। मुद्दे बहुत है, इस सरकार के खिलाफ भी मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे को उठाने के लिए भाजपा अभी तक जो भाजपा एक जो कहा जाता है कि भाजपा विपक्ष की सबसे अच्छी पार्टी कही जाती थी, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला। घोषणा पत्र में उसको सरकार ने कहीं ना कहीं पूरा किया है, किसी न किसी ढंग से पूरा किया, और उसका लाभ किसानों को मिल रहा है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर किसानों की आबादी है और उनका निश्चित रूप से कांग्रेस को सपोर्ट मिलेगा, ये एकदम तय है। और रही बात मुद्दों की, तो भाजपा कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा पा रही है जिससे पब्लिक जुड़े। संजारी बालोद में जनता के मुद्दों को INS 24/7 की टीम ने उनके बीच जाकर जाना। अब यहाँ जानते हैं यहाँ के मुद्दों पर विपक्ष और पक्ष के नेताओं का क्या कहना है। सबसे पहले दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा, इनकी जो पृष्ठभूमि है, किसान परिवार से आते हैं, किसानों के बीच में खासे लोकप्रिय है और अक्सर किसानों का मुद्दा उठाते रहते हैं। पिछले बार कोशिश की थी हालांकि, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन क्या पवन जी इस बार माने कि आपकी जो पवन है वो इस बार बहने वाली है संजारी बालोद में? देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ियों को ठगने का काम, केवल किसानों को बोनस 2500 में धान खरीदी की बातों को लेकर भरमाना, तरह तरह के अलग अलग छत्तीसगढ़िया पुट दिखाकर अपने द्वारा छत्तीसगढ़िया होने का ही स्वांग रचना, ये जो है वो छत्तीसगढ़ के जनता को इस बार रास नहीं आएगी। पूरे बालोद विधानसभा में जिस प्रकार से शराब का अंबार गांव-गांव लगा हुआ है, जिस गली में जाओ, जिस मोहल्ले में जाओ, शराब बिकते हुए लोग शराब पीकर लड़खड़ाते हुए नजर आते हैं। जुआ सट्टा का बोलबाला है, सट्टा खाई वालों का बड़ा दादागिरी है, और शराबखोरी करने वालों के कारण ये स्थिति आ गई है कि कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ता शराब बेचने वालों के साथ में लिप्त हैं।
आपका शराब भट्टी के आसपास जो चखना दुकान चलता है वो विधायक जी के द्वारा संचालित होता है। सट्टा कारोबार करने वालों का स्पष्ट गुरूर शहर में आरोप है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप भी लगाया कि आपके द्वारा शराब बिकवाया जा रहा है और आपके द्वारा सट्टा चलवाया जा रहा है। जमीन पर जो बीजेपी का एक जो ताकत दिखनी चाहिए या जो लोगों के बीच एक मैसेज जाना चाहिए, वो क्यों नहीं जा पाता? आपकी सारी बातें जो आपने बताई वो ठीक है, आपकी पिछली सरकार ने जो काम किया वो ठीक है, लेकिन क्या आप उनको भुना नहीं पा रहे हैं? क्या हम ये माने कि कांग्रेस जो है वो मजबूत है, जो कि बीजेपी कमजोर है? देखिए, भुना नहीं पा रहे हैं वो तो चुनाव बताएगा। हम 2023 में जब चुनाव लड़ने जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के हमारे 90 प्रत्याशी लड़ेंगे, तब हम बताएंगे कि हम क्या भुना रहे हैं और क्या नहीं भुना रहे हैं। रही बात संगठन की मजबूती की बात, तो प्रत्येक बातों का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डटकर विरोध कर रहा है, चाहे धर्मांतरण के मुद्दे में हो, चाहे किसानों के मुद्दे पर हो। किसानों को प्रत्येक बार बोनस देने का जो स्वांग रचा जाता है, 4 किस्तों में बोनस दिया जाता है। आज दिनांक तक चौथा किस्त का कभी कोई हिसाब किताब नहीं। छत्तीसगढ़ के किसानों को पहली बार 2038 करोड़ रुपए का आज भी भुगतान नहीं हुआ है। दूसरी बार में 142 करोड़ का आज फिर भुगतान नहीं हुआ है, और ये चौथी बार की किस्त जो मिलने वाली है उसका कोई माई बाप नहीं है। आज जो पूरे छत्तीसगढ़ में चाहे मुख्यमंत्री का पद मिला हो, चाहे यहाँ पर जो मंत्रिमंडल में लोग हैं, वो सिर्फ इसलिए हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य बना, और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद आज गलियों में जो सीमेंटीकरण दिखता है, आपके तालाबों में पचरीकरण दिखता है, आपके गांव-गांव में विद्यालय दिखता है, बाउंड्री वाल समेत दिखता है, रंगमंच, बहुत सुंदर रंगमंच दिखते हैं, आंगनबाड़ी का केंद्र दिखता है, बड़ी बड़ी पानी टंकी दिखते हैं, चमचमाती सड़क दिखता था, वो सब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन था। मैं इसलिए इस विषय को ला रहा हूं कि आज अगर छत्तीसगढ़ नहीं होता तो ये मुख्यमंत्री नहीं होते, ये मंत्रिमंडल नहीं होता। शक्कर कारखाना की मांग, लोकेंद्र यादव जी विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी से विधायक हुए थे, हमारे बड़े भैया थे, बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे, पर उन्होंने ईमानदारी से शक्कर कारखाना खोलने का प्रयत्न किया। इसके कारण आज शक्कर कारखाना खुला। मैं यहां तक बहुत अच्छी विचारों को लेकर सहमत हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरती जो है, बालोद जिले की धरती जो है, वो धान के लिए उपयुक्त है, ऐसा सोचते हुए किसानों का विचार बदला भी गन्ना पर लगाने के लिए। भले की धान की खेती होती है, पर हुआ ये क्या कि कारखाना के मैनेजमेंट के कारण किसान परेशान हुए, पेमेंट के मामले में परेशान हुए। प्रत्येक वर्ष गन्ना के किसानों को, मैं स्वयं भी गन्ना लगाता हूं, इस वर्ष मैं भी उखाड़ दिया हूं। आप यहाँ के बड़े नेता हैं, जितना हम समझते हैं जमीनी तौर पर आप जुड़े हुए संगठन में सक्रिय आप हैं, ऐसे में इस बार फिर से आपको मौका देने की बात हो रही है या किसी नए चेहरे को हम देख पाएंगे? ये पार्टी हाईकमान ने टिकट तय करती है, और पार्टी हाईकमान किसी के व्यक्तित्व को या किसी के उससे नहीं आंकती। चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट जो दिखता है उसके लिए पार्टी टिकट देती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूं, किसान हूं, गांव का खेती-बाड़ी करने वाला हूं, और एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझसे जो बन सकता है मैं जो करते रहता हूं। इसलिए मैं इस पर अपनी बात कुछ भी ऐसा नहीं कह सकता जिसके कारण कोई विवाद की स्थिति भी पैदा हो और किसी प्रकार से कोई बात हो। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रत्याशी होगा, चाहे संजारी बालोद विधानसभा में हो और भी अन्य हमारे अगल बगल के विधानसभाओं में हो, हम सब मिलकर शीर्षस्थ नेतृत्व के आदेश पर, उनके निर्देश पर हम सब काम करेंगे। चलिए, बहुत हमारे साथ एक बहुमुखी तरीके से अपनी बात रखने वाले, मुखरता के साथ अपनी बात रखने वाले पवन साहू जी थे, और जिस तरह से उन्होंने खुलकर बात की है संगठन को लेकर, सत्ता को लेकर, यहाँ के जो समीकरण है उनको लेकर। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में फिर से दोबारा हम आपसे मुलाकात करेंगे और उस वक्त एक नए विषय पर हम बात करेंगे। चुनाव के लिए भी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो 23 की परिक्रमा में संजारी बालोद, डोंडी लोहारा, गुंडरदेही से हमारी जो यात्रा है वो आगे बढ़ रही है, और इस बीच कांकेर लोकसभा सीट से जो माननीय सांसद महोदय हैं मोहन मंडावी जी, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे ही बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हमें समय देने के लिए। धन्यवाद मीडिया के साथियों। आने वाले चुनाव में, हर चुनाव में, चाहे पंचायत स्तर हो, जिला स्तर हो, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, सभी चुनाव में हम जीतेंगे, क्योंकि अभी 2 कार्यकाल ये क्षेत्र में जनता देख चुकी है कांग्रेस का। कांग्रेस केवल झूठ फैला करके, झूठे वादा करके सरकार बनाई है। आज 36 घोषणा पत्र है, 36 घोषणा पत्र में एक भी घोषणा पत्र का पालन नहीं हुआ है। कोई बता दे एक आध घोषणा पत्र का पालन हुआ है। ये कहता है 25 रुपये धान का समर्थन मूल्य मैं दे रहा हूं, वो केंद्र दे रहा है कि राज्य दे रहा है, इसमें पता लगा लीजिए।
10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा बोले, कहीं 10 लाख लोगों को नौकरी दी है नहीं। और रोजगार गारंटी में हमारे 150 दिन तक रोजगार गारंटी चलना है, और 150 दिन तक के रोजगार गारंटी वो भी फेल है, केवल पैसा नरवा गरवा करके जा रहा है। हमारे सरपंच, पंच, जिला पंचायत सदस्य ये सब बेरोजगार हो गए, एक बोरा सीमेंट नहीं खरीद सकते, एक ट्राली मुरुम नहीं डाल सकते। ये पैसा नरवा गरवा घुरवा करके छत्तीसगढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाया। और इनका धान का समर्थन मूल्य के अलावा 2 साल का बोनस दूंगा बोले, 2 साल का बोनस भी नहीं है। 4 साल बीत गया, 4 साल में ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम ये सरकार नहीं की है जिसका हम बताएं कि ये काम किए करके। आज कर्मचारियों को 4 स्तरीय वेतनमान दूंगा उनके घोषणा पत्र में। कर्मचारी डीए के लिए भटक रहे हैं, भुगत रहे हैं, इनके प्रमोशन रुक गया है। मैं पीएससी मेंबर था, लगभग 10 लाख लोगों को 10,000 लगभग 10,000 के आसपास हम लोग नौकरी दिए, और ये अभी पीएससी तक के बंद है, कहीं भर्ती नहीं हो रहा है, और अभी ये आरक्षण का बहाना बना दिए। सभी के सवाल और जागरूक जनता के मुद्दे पर हमने बातचीत की स्थानीय विधायक संगीता सिन्हा से। संजारी बालोद की जो 2018 में चुनी गई विधायक है संगीता सिन्हा जी, उनके कार्यालय में बैठे हुए हैं। गुरूर हम आए हुए हैं, लगातार उनके काम को लेकर कई लोगों ने तारीफ की है, तो कुछ लोगों ने उनके काम को लेकर कुछ नुक्स भी निकाले हैं, कुछ कमियां भी निकाली है, तो उन पर विस्तार से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्वागत करते हैं संगीता सिन्हा जी का, जो कि संजारी बालोद की विधायक है। नमस्कार। जो संजारी बालोद है उसमें आपके जो पतिदेव हैं भैया राम जी, वो पहले विधायक रहे। ऐसे में पहले वो और फिर अब आप, तो दोनों मिलकर ही आप लोग आपस में ही सरकार चला रहे हैं यहाँ से। नहीं, वो पहले विधायक थे लेकिन उस समय सरकार नहीं थी हमारी। अभी समय में बहुत अंतर आया है। अब हम संजारी बालोद और प्लस साथ में हम दोनों मिलकर वर्क करते हैं, और इसके साथ पूरी जनता हमारे साथ है। संजारी बालोद विधानसभा की पूरी जनता एक साथ मिलकर हम सब कार्य करते हैं। 2 बार आपको लगातार प्यार मिलता रहा है। 9 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, 8 साल का वक्त, अभी चुनावी साल आ गया है, ऐसे में एक लंबा वक्त है। आपका अब तक का जो कार्यकाल रहा है 8 साल का, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ये बताएं, संजारी बालोद की जनता को भी बताएं कि किस तरह का ये कार्यकाल रहा है, कौन से वो काम थे जो उपलब्धियों वाले रहे। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि पिछले बार मेरे पूर्व विधायक भैया राम सिन्हा जी थे, उस समय हर मुद्दा को लेके सरकार पे क्वेश्चन लगाते थे, या रहता था, एक मुद्दा रहता था कि हमारे रोड खराब है, हमारी स्कूल में सही कुछ भी नहीं है करके। लेकिन उस समय हमारी सरकार नहीं थी तो उतनी सुनवाई होती नहीं थी। लेकिन आज वो चीज़ बदल चुका है। आज की स्थिति ये है कि हमारी सरकार है, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है, और आज अगर आप संजारी बालोद विधानसभा में आप अगर एंट्री भी करते हैं तो हर रोड बहुत अच्छा हो चुका है, बन चुका है। पिछले बार रोड के लिए धरना प्रदर्शन करते थे पूर्व विधायक, लेकिन उसके बावजूद हमारा काम पूरा अधूरा था। और इस बार का जो बड़े बड़े रोड हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, करही भदर से निपानी होते हुए मोखा मार्ग है जो पाटन विधानसभा को जोड़ता है, साथ में पुरूर है, पुरूर से लेके फागुंदा अरकार होते हुए बेलहारी मार्ग है ना। तो ये सब जो रोड है, बड़े बड़े चौड़ीकरण वाले रोड हैं, वो सभी रेडी हुए हैं। साथ में एक हमारा गांव ऐसा था, पुल निर्माण के ऊपर कहना चाहूँगी, घुघोपुरी गांव है, वो एक समय में टापू बन जाता था वो, और उसकी कोई सुनवाई। लगातार हमारा प्रयास रहा, पूर्व विधायक जी ने प्रयास किया, लेकिन हमारी सरकार शुरू में उसको, आप अभी जाके देखेंगे, वो एकदम रेडी है और गांव वाले बहुत खुश हैं। मतलब हमारे, मैं तो ये सोचती हूँ मेरे विधानसभा की जनता बहुत ही खुश हैं। किसान बहुल क्षेत्र है, किसान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, 80% किसान यहाँ पर हैं। किसानों के लिए आप कहते हैं कि आपने बोनस दिया है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है कि किसानों के लिए जो बोनस आ रहा है वो केंद्र से आ रहा है। यहाँ पर स्थानीय और जो हमारा प्रदेश सरकार का जो बजट है उसके अनुसार जो बजट के लिए, इसके लिए जो बोनस दिया जा रहा है वो केंद्र दे रहा है, तो इसको लेकर आरोप लगातार लग रहे हैं। नहीं, ये हमारे माननीय भूपेश बघेल जी जो दे रहे हैं, कर्जा माफ़ी की बात किए थे, कर्जा माफ़ हुआ है, उसमें विपक्ष के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि कर्जा माफ़ हुआ है तो हम बीजेपी को नहीं दिए हैं, बीजेपी के व्यक्ति को नहीं दिए हैं। कर्जा माफ़ पूरे राज्य में हुआ है, और बहुत ही सभी को, मेरे ख्याल से बीजेपी वाले लोग को ज़्यादा कर्जा माफ़ हुआ है। एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा, शक्कर कारखाना यहाँ पर है जो कि बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ में दूसरे नंबर पर है,
लेकिन वो 6 महीने बंद होता है और 6 महीने चलता है, जिसकी वजह से वित्तीय भार सरकार पर भी है जाहिर तौर पर, और जो गन्ने के किसान हैं उनको भी इससे नुकसान है। देखिए, हमारा जो क्षेत्र है बालोद विधानसभा, वो पूरा धान बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे धान बहुल्यता से किया जाता है। अब उनको डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट इसलिए कर रहे हैं कि गन्ना हम सप्लाई से आता है बाहर से। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बाहर से आने के बजाय जो हमारी विधानसभा में ही गन्ना उत्पादन हो, और वो गन्ना हमारी शक्कर कारखाना में जाएगा तो मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद साल भर खुला रहेगा। अगर फुल गन्ना है तो फैसला जो है वो जनता के दरबार में है। आखिरी सवाल कि विपक्ष को कितनी चुनौती मानते हैं? मैं नहीं मानती चुनौती। तो विपक्ष को चुनौती नहीं मान रहे हैं? नहीं, मुझे पूरा विश्वास माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर और क्षेत्र की जनता के ऊपर है, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के ऊपर है। वो अच्छे से समझ चुकी है कि अगर छत्तीसगढ़ राज्य में एक पहचान बनाया भूपेश बघेल। जनता जनार्दन किसको यहाँ से जीत का आशीर्वाद देती है, और विकास की ये जो यहाँ पर गंगा बह रही है, या गंगा मैया के मंदिर से हमने शुरुआत की थी, तांदुला नदी से जिस तरह से संपन्नता लेकर ये जो नदी आगे तक पहुंच रही है, क्या आने वाले समय में विधानसभा में जो वादे किए गए हैं, क्या वो लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतर पाएंगे? क्या इस क्षेत्र में जिस तरह से इस नदी का विस्तार हुआ है, क्या उस तरह से विकास का विस्तार हो पाएगा? ये देखना होगा। परिक्रमा की इस कड़ी में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आगे और भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की परिक्रमा में हमारे साथ आप बने रहिए। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।